प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कर्म फल प्रदाता न्यायाधीश शनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। सौर मंडल पर शनिदेव जब भी कोई हलचल करते हैं तो उसका प्रभाव संपूर्ण सौर मंडल पे, सभी नक्षत्रों पर, सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ता है। वर्तमान समय में शनिदेव बकरी चाल चल रहे हैं, किंतु 4 नवंबर 2024 में शनिदेव बकरी से मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव के इस मार्गी चाल का सिंह राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हम चर्चा आपसे करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के इस मार्गी चाल का सिंह राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि के स्वामी भुवन भास्कर सूर्य हैं और शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं शनि के मार्गी चाल की, सिंह राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की। सूर्य और शनि का संबंध पिता और पुत्र का संबंध है, इसके बावजूद भी सूर्य और शनि के बीच में कटुता है। सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है। सिंह राशि की कुंडली में शनिदेव छठे भाव में, जो रोग का भाव है, जो ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, और जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का भाव है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भाव है, और मारक भाव भी है। शनिदेव छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, और 7वें भाव कुंभ राशि में ही शनिदेव बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 4 नवंबर 2024 को अपनी चाल बदलेंगे और बकरी से मार्गी हो जाएंगे। सिंह राशि के वो जातक जिनका संबंध कारोबार से, व्यापार व्यवसाय से, बिजनेस से है, खास तौर से ऐसे कारोबारियों का जो साझेदारी में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि का मार्गी गोचर बढ़िया कहा जाएगा। उनके कार्य में अभी तक जो अवरोध पैदा हो रहा था, रोड़े अटक रहे थे, काम रुक रहा था, उसमें गति आएगी और धीरे धीरे काम बनना शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों जो बिजनेस पार्टनर से मतभेद चल रहा था, गलतफहमियां चल रही थी, वो सारी की सारी गलतफहमियां दूर होंगी, व्यापार व्यवसाय में गति आएगी और मार्ग की समस्त कठिनाइयां, समस्त बाधाएं दूर होंगी। और साझेदारी में व्यापार कर रहे सिंह राशि के जातक साझेदारी के व्यापार में सफलता अर्जित करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी जो तनाव चल रहा था, कई मामलों को लेकर के जो गलतफहमियां थी, वो गलतफहमियां दूर होगी और पुनः प्रेम प्यार का संचार होगा। पिछले समय से सिंह राशि के जातकों को अगर कोई जटिल बीमारी चल रही थी, कोई समस्या, रोग उद्विग्न कर रहा था, तो इन दिनों उसमें सुधार होगा और दवाइयां अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। ज्योतिष शास्त्र में शनि का एक नाम दुख है। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के भाई हैं। अगर जन्म पत्रिका में शनिदेव कमजोर है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, अस्त है, अशुभ प्रभाव में है, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी और जीवन का संघर्ष बना रहेगा और जीवन में उथल पुथल होता रहेगा। और शनिदेव अगर अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मजबूत है, शुभ प्रभाव में है, तो निश्चित रूप से अपना बेहतर और शुभ परिणाम देंगे। सिंह राशि के जातकों को अपने फिजूल की खर्ची में, अपने दिखावे में जो व्यर्थ का खर्च कर रहे हैं, उसमें लगाम लगानी होगी, वरना आर्थिक संकट गहरा सकता है।
और आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके अपने कर्म क्षेत्र में कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपके भाग्य का भी पूरा साथ और सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि भाग्य स्वयं आपके मेहनत का, आपके पराक्रम का, आपके पुरुषार्थ का इंतजार कर रही है। आपको स्वयं अपने हाथों से ही, अपने मेहनत से ही अपने भाग्य को चमकाना होगा। सिंह राशि के जातक जहां आलस्य के शिकार हो सकते हैं, वहीं भ्रम, भय और कंफ्यूजन की स्थिति भी बन सकती है। अजमंजसपूर्ण स्थिति में सही समय पर सही सटीक न निर्णय लेने की वजह से कई क्षेत्रों में संभव है कि सिंह राशि के जातकों को नुकसान उठाना पड़े। मन व्यग्र और अशांत रह सकता है और इन दिनों माता जी की सेहत भी नरम गरम रह सकती है। माता जी के भी सेहत का ध्यान देना होगा। उपाय के बतौर सिंह राशि के जातकों को किसी योग्य विद्वान को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उत्तम क्वालिटी का रूबी माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य की कीमत ज्यादा होने की वजह से जो लोग माणिक्य नहीं ले सकते, तो माणिक्य का उपरत्न जो है लालड़ी ले सकते हैं। इसकी कीमत कम है। रोज नित्य प्रातः काल तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन, लाल अक्षत डाल करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, जल दें। संभव हो सके तो प्रतिदिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा अर्चना वंदना करें। और अगर संभव नहीं हो पाता व्यस्तता की वजह से, प्रत्येक शनिवार को जो है सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शनि की वस्तुओं का काली उड़द, काला तिल, काला कपड़ा, लोहे के सामान आदि लोहे के बर्तन शनिवार के दिन गोधूली वेला में दान करें। और गोधूली वेला में ही पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें। नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तं नमामि शनेश्वरम। शनि का मंत्र ओम सं शनेश्वराय नमः की प्रत्येक शनिवार की कम से कम एक माला जाप करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से शनि के दुष्प्रभाव में कमी आएगी और शनि के शुभ प्रभाव सिंह राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगले वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।